प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, आज मैं एक नए विचार के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। मित्रों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो यदि किसी कार्य में लगे हुए हैं और उनके रास्ते में कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन से टकराने की जगह पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस अड़चन को पार करते हैं। ऐसी शिक्षा हमें हनुमान जी से प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज लंका को जा रहे हैं। देवताओं के मन में क्या विचार आया कि हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, ये भगवान के कार्य को सिद्ध कर पाएंगे या नहीं। इतनी शक्ति इनके अंदर है, इतनी बुद्धि इनके अंदर है, क्योंकि रावण बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है और बलशाली भी है। अनेक प्रकार की योग विद्याओं का, अनेक प्रकार के माया जाल का वो ज्ञाता है। तो हनुमान जी क्या वहां से वापस आ पाएंगे? ऐसा विचार करके देवताओं ने सुरसा नाम की एक सर्पों की मां को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा आती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसा नाम अहिन की माता, पठई ने आए कही तही बाता, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। ऐसा जब हनुमान जी के सम्मुख आके उसने कहा, हनुमान जी मन में विचार क्या कर रहे हैं? उसने देवताओं का नाम लिया। हनुमान जी उसको प्रणाम करते हैं, कहने लग गए, हे माता, भगवान के कार्य को करके मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। उस समय आप मेरा आहार कर लेना। अभी मुझे जाना है, अभी मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा है जो मानती नहीं है। हनुमान जी ने कई बार समझाया। जब हनुमान जी ने देखा विलंब हो रहा है, हनुमान जी ने कहा, हे माता, आपकी जो इच्छा है वो करो, आप मुझे खाना चाहती हो तो खाओ। सुरसा ने अपने मुख को फैलाया। हनुमान जी उससे दुगना हो गए। इसी प्रकार सुरसा अपने मुख को फैलाती गई, हनुमान जी उससे दुगना होते गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब उसने 100 योजन का अपना मुंह बना लिया, हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हो गए। उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, मुंह के अंदर जाके उसके कान से बाहर आ गई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, आपने खाने का प्रण लिया था, आज मैं आपके मुख के अंदर से होके बाहर आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। सुरसा कहती है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम रामचंद्र जी के काज को संपूर्ण करोगे। देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं। सुरसा जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देके देवलोक को चली गई। हनुमान जी लंका जाते हैं, भगवान के काज को संपूर्ण करते हैं, सीता माता की सुध लेके वापस आते हैं। मित्रों, इससे हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जब हमारे सामने कोई संकट हो और हम किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हों तो हमें उस संकट से निकलने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उस संकट से टकराने की जगह पे कोई अन्य रास्ता हमें खोज के उससे निकलना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी महाराज जो हैं बल बुद्धि विद्या के स्वामी हैं। हनुमान जी महाराज से हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हनुमान जी के गुण जो हैं वो हमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाने के लिए हैं। इसीलिए मित्रों, हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी की महाराज की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर अनवरत बनी रहे। जय श्री राम। नमस्कार।